little munchkins, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to the new class, and this is your teacher Soumya Sharma, and we are learning a step into English for class 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. So today we are going to start a new chapter, chapter number 16, and the name of our chapter is Socrates. यानी कि इस चैप्टर में हम सोक्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में सुकरात भी कहते हैं. सो नो इवल कैन हैपन टू अ गुड मैन. अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है. दीज आर द वर्ड्स ऑफ अ ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेट्स. और ये किसके वर्ड्स है? एक बहुत ही महान फिलोसोफर सोक्रेट्स के शब्द हैं. सोक्रेट्स टॉट द पीपल टू यूज देयर रीजन. दे शुड फाइंड आउट व्हाट इज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल. सोक्रेट्स ने सभी लोगों को क्या सिखाया कि उन्हें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए. क्या सही है, क्या गलत है, ये फाइंड करना चाहिए, और क्या ब्यूटीफुल है. But he was accused by the Athenians of leading the young astray. लेकिन वहीं पर उनका विरोध किसने किया था? एथेनियस ने किया था कि वो जो यूथ्स हैं उनको गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं. He was condemned to death. Read in this lesson and learn how Socrates, the greatest of all the Greeks, died. हम इस चैप्टर में बात करेंगे सोक्रेट्स की, वो कहाँ रहते थे, कैसे थे, फिर उनकी डेथ कैसे हो गई. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर माय डियर किड्स. तो ध्यान से पढ़िएगा. स्टार्ट करते हैं. सोक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न. अब जो सोक्रेट्स थे वो कहाँ रहते थे? एथेंस में रहते थे 400 साल पहले, जब तक जीसस क्राइस्ट का बर्थ भी नहीं हुआ था. As a boy he was ugly, undersized and had a flat nose and blugging eyes. यानी कि वो छोटे जब बॉय थे तो वो बहुत ही बदसूरत थे, वो बहुत ही अंडरसाइज थे, उनकी चपटी सी नाक थी और बहुत ही ब्लगिंग आईज थी. His father was a poor stone cutter. उनके जो पिताजी थे बहुत ही गरीब पत्थर काटने वाले थे. So he was always rather shabbily dressed. तो हमेशा वो बहुत ही गंदे से कपड़ों में रहते थे. Like other boys of his age he went to school. अपने एज के दूसरे बच्चों की तरह वो भी स्कूल जाते थे. Where the most important lessons were music and gymnastics. तो वहाँ पर वो सबसे important lessons और chapters या subjects क्या पढ़ते थे? वो पढ़ते थे वहाँ पर म्यूजिक और जिम्नास्टिक. He also learned some science and mathematics and a little about the stars. उन्होंने वहाँ पर साइंस और मैथ्स भी पढ़ा था और साथ ही में स्टार्स के बारे में भी सीखा था. But not nearly so much history and geography as children learn today. लेकिन उन्होंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ा था जैसे कि आजकल के बच्चे सभी ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी पढ़ते हैं. This strange little creature with a short neck and plain face was a thoughtful child. अभी जो छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल चपटी सी गर्दन, चपटे से फेस वाला, वो बहुत ही thoughtful child था. He was his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. यानी कि वो सभी को बहुत ज़्यादा नोटिस करता था. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज़ उसके नोटिस करे बिना हो जाए. Socrates did not have a big house or fine furniture. Socrates के पास ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा घर था, ना ही बहुत ज़्यादा फर्नीचर था. He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. यानी कि उसे बिल्कुल भी चाह नहीं थी कि उसके पास बहुत सारा धन हो या फिर वो ब्यूटीफुल हो. As he grew older, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, he began to think very little for bodily comfort. तो उन्होंने अपने bodily comfort के बारे में सोचना बिल्कुल ही कम कर दिया. And pleasure, he gave his mind to all that was noble, honorable and just. उनका जो पूरा दिल और दिमाग था वो हमेशा जस्टिस और ऑनर में ही लगा रहता था. Socrates went around the town on foot and talked to people. अब जो सोक्रेट्स थे वो पैदल चलकर ही अपने टाउन में जाते थे और लोगों से बात करते थे. The Athenians began to look for his familiar figure in these streets and say to their friends. अब वहीं पर जो एथेनियंस थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्होंने सोक्रेट्स को नोटिस करा, बात करते हुए देखा और बाकी लोगों से क्या कहा? Yes, that's Socrates. उन्होंने पूछा, हाँ ये सोक्रेट्स है. Come along and talk to him. यहाँ पर आओ और उनसे बात करो. After some time, कुछ समय के बाद में सोक्रेट्स become famous as a teacher. जो सोक्रेट था कुछ समय बाद वो एज अ टीचर फेमस हो गए थे. He wandered along. वो अकेले ही यहाँ वहाँ जाते थे. The roads and stood in the marketplaces talking to anyone who केयर टू ग्रीट हिम. अब जो भी उन्हें ग्रीट करता था, उनसे प्यार से बात करता था, वो हमेशा उनसे टाउन में गली में रुककर ही प्यार से बात करते थे. His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. उनसे बात करने के बाद लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि उन्हें उनसे आर्ग्यू करनी चाहिए या उनके सवालों का जवाब देना चाहिए. Socrates told his countryman that everyone must learn to think for himself. उन्होंने सिखाया कि हर एक व्यक्ति को अपने बारे में सोचना चाहिए. So that by using his reason
reason he would have the power to see what right, यानी कि जिससे उन्हें पता तो चले कि क्या सही है और क्या गलत है, just true and beautiful and shape his own conduct, और उन्हें अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी चाहिए। He wanted Athens to be a perfect state, वो चाहते थे कि जो एथेंस है वो एक परफेक्ट स्टेट बने। He told everyone, उन्होंने सभी को बताया, both his pupils and his other followers, that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble। अब उन्होंने क्या बताया कि ऐसा जब भी पॉसिबल है कि हमारा जो स्टेट है वो एक परफेक्ट स्टेट बने जब हर एक व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करे, वो खुद से समझे क्या सही है क्या गलत है, हर एक व्यक्ति एजुकेटेड हो। जब हर एक व्यक्ति एजुकेटेड होगा और वो सही और गलत को पहचान पाएगा, देन ऑटोमेटिकली हमारा जो एथेन है वो एक परफेक्ट स्टेट बन सकता है। He believed that questioning and discussing would help them do this। उन्हें पता था कि बात करने से और साथ ही में डिस्कस करने से ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है और लोग इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू दैम इन द ओपन स्ट्रीट्स, तो वो हमेशा खुली गलियों में ही उनसे बातें किया करते थे। When Socrates was an old man, जब सोक्रेट्स बूढ़े व्यक्ति थे या फिर वो बूढ़े हो गए थे, his fame had spread far and wide। अब उनका जो प्रसिद्धि थी वो बहुत दूर दूर तक फैल गई थी, वो बहुत ही फेमस हो गए थे। The house of many a rich man opened its door to him। अब जो बहुत सारे रिच लोग थे उनके द्वार सोक्रेट्स के लिए खुल गए थे। For people felt honored to have him as their guest, और वहाँ के लोग बहुत ही भाग्यशाली समझते थे अगर सोक्रेट्स उनके यहाँ पर मेहमानों की तरह जाते थे। By degree a special group of pupils gathered around him and followed him wherever he went। अब उनके जो शिष्य थे या जो लोग थे जो उन्हें फॉलो करते थे, अब वो हर जगह उनके पीछे पीछे और उनके साथ साथ जाया करते थे। Among them was a young man called Plato। अब उनमें से एक बहुत यंग आदमी था जिसका नाम था प्लेटो, who treasured every word which his master uttered and in later years became as famous a teacher as Socrates himself। वो उनके सभी शब्दों को सुनते थे, समझते थे और उनके द्वारा कही गई बातों को वो हर जगह बताते थे, स्प्रेड करते थे, और लेटर ऑन प्लेटो भी सोक्रेट्स की तरह ही एक बहुत ही फेमस टीचर हुए थे। बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन्हें फॉलो करते थे, उनसे प्यार करते थे और उनसे एग्री करते थे, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे बच्चों जो उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, ना ही उनकी बातों से एग्री करते थे। He taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods। यानी कि उनका क्या मानना था कि ये तो अपने आप को भी भगवान से ज्यादा अच्छा समझता है, अपनी ही बातें मनवाता रहता है। This seemed to some people a new and vague idea। He said that there were higher and noble deeds than making sacrifice to Athens and the other gods of Greece। उन्हें लगता था कि हम एथेंस के लिए इतने सेक्रीफाइस क्यों करें, इससे तो अच्छा है ना कि हम भगवान के लिए सेक्रीफाइस करें। एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यूथ एस्ट्रे, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि वो यूथ को भड़का रहे हैं, उन्हें भटका रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, और उनके दिमाग में वो एक तरीके का शक पैदा कर रहे हैं। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial. His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over। अब उनके जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या कहा, जब तक ये तूफान शांत नहीं हो जाता है, ये बला नहीं टल जाती है, तुम जाकर कहीं छुप जाओ। बट सोक्रेट वॉज नो कावर्ड, लेकिन सोक्रेट बिल्कुल भी कावर्ड नहीं थे, वो कायर नहीं थे। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं करा है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल, एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट। उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं करा है, उन्होंने केवल लोगों को बताया है सही गलत में फर्क करना, कैसे वो जस्टिस को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे वो अपनी कंट्री को सुधार सकते हैं, इसीलिए वो कोर्ट में गए। His clothes and shoes were dusty and travel stained। अब उनके जो शूज थे बहुत ही गंदे थे, उनके कपड़ों पर भी दाग लगे हुए थे। But everyone knew that a noble heart beat under the shabby garments। लेकिन सभी को पता था कि उन shabby garments के पीछे एक बहुत ही प्योर सोल है।
He made a powerful and dignified speech. उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल और डिग्निफाइड स्पीच दी. He told the Athenians that they would gain nothing by taking away the last few years of his life. तो उन्होंने कहा कि आप मेरे जीवन के ये जो अंतिम साल हैं इन्हें लेकर कुछ भी नहीं कर पाओगे. But that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. Now the judges listened to him. अब जो जजेस थे उन्होंने सोक्रेट्स को सुना, क्वेश्चन हिम, उनसे क्वेश्चंस पूछे एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई. द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट. अब बूढ़े व्यक्ति ने कोई भी कंप्लेंट नहीं करी. ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक लुकिंग अराउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम. प्लेटो एंड हिज अदर प्यूपिल्स वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम. और वहीं पर सोक्रेट्स के जो शिष्य थे जैसे कि प्लेटो और बाकी लोग जो उन्हें फॉलो करते थे वो पूरा टाइम कोर्ट में ही थे. नो इवल कैन हैपन टू अ गुड मैन, यानी कि अच्छे व्यक्तियों के साथ कभी कोई बुरा नहीं हो सकता है. ही टोल्ड देम, उन्होंने उन्हें बताया, इधर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, ना ही पूरे जीवन में ना ही मृत्यु के बाद. सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए आप हमेशा खुश रहो. I have to go, मुझे जाना होगा. The hour of my departure has arrived and we go our ways. I to die and you to live, यानी कि अब मेरा समय आ गया है, मुझे जाना होगा, मुझे मरना है और आप सभी को जीना है. Then the soldiers came and took him away to prison. अब कुछ सोल्जर्स आए और उन्हें जेल में लेकर चले गए. His wife followed with his 3 children. उनकी वाइफ ने उन्हें 3 बच्चों के साथ फॉलो किया. Many of his favorite pupils were also with him. उनके कुछ फेवरेट शिष्य भी उनके साथ थे. For a long time they talked to him and he taught them many wise lessons which they treasured in their hearts. उन्होंने सोक्रेट्स ने बहुत टाइम तक उनसे बातें करी, उन्हें बहुत सारी चीजें सिखाई. But all the time his friends knew that Socrates would die soon. लेकिन उनके सभी मित्रों और फॉलोअर्स को पता था कि वो जल्दी ही मर जाएंगे. They were sad, वो सभी बहुत दुखी थे. For as Plato wrote, जिसके लिए प्लेटो ने लिखा था, whom we were being braved and we were about to pass the rest of our lives as orphans. तो यहाँ पर प्लेटो ने सोक्रेट्स के लिए क्या लिखा था मेरे प्यारे बच्चों, जब उनकी डेथ होने वाली थी और उन्हें सजा सुना दी गई थी, तो प्लेटो ने लिखा था कि वो हम सभी के लिए एक फादर की तरह थे, एक पिता समान थे, जिन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया था और अब हम सभी अनाथ हो जाएंगे. आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री स्टॉप्स द जेलर केम इन एंड आस्क्ड सोक्रेट्स टू प्रिपेयर फॉर डेथ. और वहीं पर जैसे जैसे शाम ढली, शाम हो गई, तो वैसे ही वहां पर कौन आया, वहां पर जेलर आए और उन्होंने सोक्रेट्स को मृत्यु की सजा सुनाई और कहा कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ. In Athens, when people were commended to that, they were given a cup of poison. और वहाँ पर सभी एथेंस प्रेजेंट थे और उन्हें जहर का एक प्याला दिया गया था. Socrates knew this, Socrates ये जानते थे, and he nodded to the jailer. उन्होंने ऐसे सर हिलाया. Who looked at him sadly, saying, "You Socrates, whom I know to be the noblest and gentlest and best of all who ever come to this place, will not be angry with me when I ask you to drink the poison, for others and not I are the guilty cause." Bursting into tears, he went out and returned with a cup of poison. और वहीं पर जो जेलर था, जो उन्हें कप ऑफ पॉइजन देने वाला था, उन्होंने सोक्रेट्स से कहा कि मैं आपको हमेशा से एक बहुत ही नॉबलेस्ट, एक हम्बल पर्सन के रूप में जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं, आपको फिर भी यहाँ पर आना पड़ा और आपको ये सजा सुनाई गई है, लेकिन इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है. आई होप कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे. ये कहकर वो चला जाता है और वापस उनके लिए एक जहर का प्याला लेकर आता है. May the gods prosper my journey from this to the other world, said Socrates and lifted the cup to his lips. और वो क्या करते हैं, जहर के प्याले को अपने होठों से लगाते हैं. His pupils tried to keep back their tears, यानी कि उनके जितने भी शिष्य थे अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहे थे. But one sobbed aloud and this distressed the others. एक बहुत जोर जोर से रोने लगा जिससे सभी परेशान हो गए. And soon the room was filled the sound of weeping. और कुछ ही समय बाद जो पूरा प्लेस था वो रोने की आवाजों से भर गया. Socrates paused, उन्होंने थोड़ा सा पोज लिया. With the unfinished cup of poison in his hands, और वो जो जहर का प्याला था वो अभी आधा ही हुआ था. What's the strange noise? ये इतनी अजीब शोर कहाँ से आ रहा है? He asked, उन्होंने पूछा. I have heard that a man should die in peace, यानी कि मैंने सुना है कोई व्यक्ति शांति से मर जाएगा. You must not cry, तुम्हें रोना नहीं चाहिए. Be silent and have patience, शांत रहो और धैर्य रखो. He looked around, उन्होंने चारों तरफ देखा. Remembering something, उन्हें कुछ याद आया.
क्रीटो ही whispered to one of his pupils, वो कुछ फुसफुसा रहा था अपने शिष्यों से, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, मुझे छोटा सा फेवर दे सकते हो, आई ओ अ कॉक टू एस्क्लूप्स, विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम उसका उधार चुका दोगे, इट शैल बी पेड सेड क्रीटो, क्रीटो ने कहा कि ठीक है ये मैं चुका दूंगा, इज देयर एनीथिंग एल्स, अगर इसके अलावा कुछ और है, ही वेटेड, उसने इंतजार किया, बट देयर वाज नो आंसर, कोई भी उत्तर सोक्रेट की तरफ से नहीं आया, फॉर सोक्रेट्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक वाज डेड, क्योंकि अब जो सोक्रेट थे वो मर चुके थे, उन्होंने जहर का प्याला पी लिया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने प्यूपिल क्रीटो से कहा कि मेरा एक उधार है, क्या तुम उसे चुका दोगे। सो प्यारे बच्चों, इट वॉज द स्टोरी अबाउट द सोक्रेट, उनका जन्म कैसे था, कैसे रहते थे और कैसे वो एक फेमस टीचर बने और बाद में उनकी डेथ कैसे हो गई। Now coming to the exercise part of this chapter, तो first question is where did Socrates live? Socrates कहाँ रहते थे? एथेंस में रहते थे। Socrates became famous as a teacher, वो as a teacher famous हुए थे। Houses were open for Socrates every time by the rich men, जितने भी रिच लोग थे उन्होंने अपने घर के द्वार सोक्रेट्स के लिए खोल दिए थे। Socrates posed with the unfinished cup of poison, जहर के आधे प्याले के साथ उन्होंने रुके, पोज लिया और देखा कि इतना अजीब शोर कहाँ से आ रहा था। Second is fill in the blanks. So first is Socrates' father was a poor stone cutter. Socrates के जो फादर थे वो एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। Socrates did not have a big house or fine furniture. Socrates went around the town on foot and talked to the people. Then we have he wanted Athens to be a perfect state. The soldiers came and took him away to prison. उन्हें जेल में ले गए थे। Socrates posed with the half cup of पॉइजन, यानी कि सोक्रेट्स ने जहर के आधे प्याले के साथ एक पोज लिया था। देन वी हैव ट्रू एंड फॉल्स। सोक्रेट्स वाज अ फेमस किंग ऑफ एथेंस, इट इज फॉल्स, वो फेमस किंग नहीं थे। सोक्रेट्स लाइक टू डिस्कस ऑन एनी टॉपिक विद पीपल, इट इज ट्रू, वो डिस्कस करना पसंद करते थे। द गवर्निंग बॉडी ऑफ एथेंस लाइक्ड सोक्रेट्स, इट इज फॉल्स। The jailer was also sad at the death of the Socrates, it is true. Socrates was hanged to that at last, it is false. उन्हें जहर का प्याला दिया गया था, लटकाकर डेथ नहीं दी गई थी। Next is matchings, जो आप हमेशा अपने एंड से ही करते हैं। Then we have answered the following questions. यहाँ पर कुछ questions आपको दिए गए हैं जिनका आंसर आपको करना है। Describe his physical features of Socrates. यहाँ पर आपको Socrates के physical features describe करने हैं कि Socrates कैसे दिखते थे। फ्लैट फेस था, फ्लैट नोज थी, ब्लगिंग आइज थी और वो बहुत ही छोटे साइज के थे। What were the most important lessons of Socrates in his school? कौन कौन से important lessons थे? Music and gymnastics. How did Socrates watch his companions? वो अपने companions को हमेशा कैसे देखते थे? What did the jailer say to Socrates? Jailer ने Socrates से क्या कहा था? Then why Socrates often talked to the people of Athens? वो क्या बात करते थे, क्यों करते थे? What did Socrates want Athens to be? वो क्या चाहता था कि एथेंस क्या बने, एक परफेक्ट स्टेट बने। What did he ask Athenians to do to achieve this? And उन्होंने क्या कहा था कि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, एजुकेटेड हो जाओ, सही गलत में फर्क करना सीखो। राइट, सो दिस वाज द वे सोक्रेट्स ने चाहा था कि जो एथेंस है वो एक परफेक्ट स्टेट बन जाए। सो मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपने इस क्लास को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।